Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। आज आप सुनेंगे कहानीकार की कहानी कोच B1। इस कहानी के लेखक हैं रोनित मुखर्जी। शुरू हो रही है कहानीकार की कहानी कोच B1। ये कहानी आज से 8 साल पहले की है। मैं बैंगलोर के एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ता था। इस कहानी में कॉलेज की कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए कॉलेज का नाम लेना जरूरी नहीं समझता। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं नवरात्रि की छुट्टियों में अपने घर पश्चिम बंगाल वापस आ रहा था। आज भी ये घटना मुझे याद आते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। बचपन से ही मैं अपने आप को निडर और साहसी समझता था, मगर उस बार जो हुआ उसके बाद मैं अपने आप को निडर कहने से पहले भी 100 बार सोचता हूं। उस बार मैंने प्लान किया था कि नवरात्रि की छुट्टियां शुरू होने से 2 दिन पहले ही अपने घर चला जाऊंगा। मुझे पता था कि नवरात्रि के समय मुझे किसी भी ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं मिलने वाली थी, मगर मैंने जुगाड़ लगाया और ट्रैवल एजेंट की मदद से बुकिंग करवाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सीट RAC ही मिली। ये ट्रेन खड़गपुर से होते हुए टाटा नगर को जाती थी, स्पेशल ट्रेन। मैंने उसी ट्रेन में RAC की टिकट ली। हॉस्टल से स्टेशन तक जाते जाते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आज इस ट्रेन में मुझे सांस लेने तक की जगह मिलेगी। मैं स्टेशन पहुंचा और वहां प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी। मैं समय काटने के लिए अपना सामान चेक करने लगा और बार बार अपना PNR नंबर चेक करता। अभी भी मेरे दिल में यह आस थी कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए और मेरी सीट कंफर्म हो जाए। ट्रेन आने से 15 मिनट पहले मैंने फिर से एक आखिरी बार अपना PNR नंबर चेक किया। अभी तक मैं अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। मुझे पता था कि इस बार भी रिजल्ट RAC ही आएगा, मगर हुआ उल्टा। मेरी सीट कंफर्म हो चुकी थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर फिर से PNR नंबर चेक करने के बाद जब वही रिजल्ट सामने आया तो मैं खुशी से झूम उठा। ट्रेन कहने में लगभग बिल्कुल खाली ही थी, ज्यादा कुछ एक पैसेंजर नहीं थे उसमें। मैंने अपनी फेवरेट सीट पे अपना सामान रखा और सीट पर बैठकर अपनी मेहरबान किस्मत पे मुस्कुराने लगा, मगर मुझे क्या पता था कि उस मेहरबानी का कर्ज मुझे इस तरह चुकाना पड़ेगा। बड़े आराम से पहुंचा खड़गपुर। ट्रेन में मेरे हम उम्र लड़कों के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी और साथ ही साथ कब ट्रेन खड़गपुर पहुंच गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं खड़गपुर उतरा तब घड़ी में बज रहे थे रात के 11:40। प्लान सिंपल था, बैंगलोर से इस ट्रेन में खड़गपुर तक आऊंगा, यहां से रात 1 बजे की लोकल ट्रेन से बाकुड़ा, फिर सुबह की पहली बस से अपने घर। इसीलिए जब मैं खड़गपुर उतरा तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। ट्रेन भी खड़गपुर में अपने निर्धारित समय से पहुंची। मैंने अपना सामान उठाया और सीधा टिकट काउंटर पहुंच गया और काउंटर पे एक 100 रुपए का नोट देते हुए मैंने कहा, भैया रात के 1 बजे वाली ट्रेन की एक टिकट देना। टिकट लेते हुए मेरी नजर उस टिकट काउंटर वाले पे पड़ी। उसकी आंखें कोटर में घुसी हुई थी और लाल थी। उसकी आंखों की पुतलियां दूसरों की आंखों की पुतलियों से बड़ी थी। वो टिकट देते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, प्लेटफॉर्म 2B। इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं वहां से चला गया। प्लेटफॉर्म 2B पर जब मैं पहुंचा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। खड़गपुर स्टेशन का कोई भी प्लेटफॉर्म इतना खाली नहीं रहता है। सन्नाटा जैसे चारों तरफ अपना जाल बिछाए रात के अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। प्लेटफॉर्म 2B में मुझे छोड़कर सिर्फ एक और प्राणी मौजूद था, एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला। मैंने घड़ी देखी तो रात के सिर्फ 12:05 हो रहे थे और ट्रेन आने में अभी भी लगभग 1 घंटा बाकी था। कुछ देर प्लेटफॉर्म की सीट पर आराम करने के बाद मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला।
मेरी नींद तब टूटी जब एक पुराना डीजल इंजन आवाज करता हुआ प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। रात 1 बजे की लोकल। ट्रेन को देखते ही मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, आज कुछ तो होने वाला है मेरे साथ, कुछ बुरा। अपने मन का वहम समझकर मैंने खुद को धिक्कारा और अपना सामान लेकर ट्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ विंडो सीट की तलाश में जाने लगा। कुछ दूर जाते ही मेरी नजर एक कोच पर पड़ी जिसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। वो कोच बिल्कुल खाली थी। उस कोच के दरवाजे के पास लिखा था B1। बिना कुछ सोचे और बिना समय गवाए मैं उस कोच में चढ़ गया। कोच के बंकर पर अपना सामान रखा और एक विंडो सीट पर अपना हक जमा लिया। कोच की एक बात बड़ी अजीब थी। इस कोच में सिर्फ 2 ही लाइट्स जल रही थी और वो भी बहुत डिम लाइट। जब तक ट्रेन रुकी रही तब तक उस कोच में कोई और चढ़ा ही नहीं। एक आदमी चढ़ा मगर तुरंत ही कोच के अंदर देखकर वो बाहर उतर गया। मैंने भी इस हरकत पे उतना ध्यान नहीं दिया और खिड़की से प्लेटफॉर्म 2B को देखने लगा। दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे तब। बस 3.5 घंटे का रास्ता, फिर बाकुड़ा और वहां से सीधा बस पकड़कर अपने घर। कल सुबह मां के हाथ का बना हुआ नाश्ता, पापा के साथ क्रिकेट को लेकर डिस्कशन, अमित की नई गर्लफ्रेंड बनी है उससे भी तो ट्रीट लेनी है। ये सब सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। उस कोच में सिर्फ मैं, रोशनी अंधेरे का एक क्लैमाफिज और हवा से बातें करती हुई ट्रेन की आवाज। मेरी पलकें भारी होते होते कब बंद हो गई ये पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे किसी की ठंडी सांसें मेरे चेहरे को छू रही हो। मैंने आंख खोली और पल भर में ही कोई चीज दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा ट्रेन साल्बोनी स्टेशन पर रुकी हुई है और बाहर ठंडी हवा बह रही है। मैंने कोच के चारों तरफ देखा, जैसे का वैसा ही था। मैं अकेला ही था। मैं मुस्कुराया और अपने आप से ही कहा, ठंडी हवा का ही झोंका लग रहा था चेहरे पर मिस्टर अरविंद। अपने दिमाग को शांत करो और बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा के आओ। स्टेशन पर उतरकर मेरे दिल में ख्याल आया कि इस स्टेशन के बाद कोई और बड़ा स्टेशन आने नहीं वाला और ट्रेन भी किसी और स्टेशन पर रुकेगी नहीं। सिगरेट पीने की तलब महसूस हुई। मुझे पता था कि इस ट्रेन में कोई RPR नहीं आता, इसीलिए जब ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा तो मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। स्टेशन छोड़ते ही मैंने पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला और एक सिगरेट मुंह में लेकर जलाई। कुछ देर बाद जब ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी तो मैंने देखा एक काला साया भी ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। पहले मुझे लगा कोई जानवर होगा, मगर सही तरीके से देखने पर मैंने देखा कि वो काला साया जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भाग रहा है। अचानक वो साया मेरी तरफ मुड़ा। उस साये की आंखें थी। उन आंखों को मैं कभी भूल नहीं सकता। कोयले की भट्टी में चलते हुए 2 अंगारे। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए, हलक सूख गया और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। अगर मैंने उस समय अपने आप को संभाला नहीं होता तो शायद वहीं ट्रेन से गिरकर मेरी मौत हो जाती। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सिगरेट उस काले साये पर फेंक दी और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा मेरा पीछा उस साये से छूट चुका है, मगर अपनी सीट की तरफ मुड़ते ही मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का पता चला। वो काला साया मेरी सीट पर ही बैठा हुआ था, अपनी जलती हुई लाल आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सुध बुध खो चुका था मैं। शरीर के किसी भी अंग में अब जान नहीं बची थी। ना हिल पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि उस साये और मेरे बीच की दूरियां अब धीरे धीरे कम हो रही थी और ये दूरियां मेरी तरफ से कम हो रही थी। मैं किसी सम्मोहित की तरह उस साये के करीब जा रहा था। मैं जब ये फासला मिटाकर अपनी सीट पे पहुंचा तो साया अचानक से मेरे सर के ऊपर वाले फैन पे जा बैठा और बोला, क्या हुआ? बैठेंगे नहीं? बैठिए, आप ही की तो सीट है।
मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को बाकुड़ा स्टेशन पे पाया। किसी सज्जन व्यक्ति ने मुझे उसी कोच के फ्लोर पर बेहोश पाया था। वो भी गलती से उसी कोच में चढ़ गया था। मैं उठ बैठा और चारों तरफ पागलों की तरह देखने लगा। एक मद्रासी आदमी ने मुझसे पूछा, अय्यो छोटा अन्ना, क्या हुआ जी तुमको? भूत देखा क्या? मैंने कहा, भूत? क्या हुआ? बैठे नहीं, बैठे, आप ही की तो सीट है। आप सुन रहे हैं कहानीकार की कहानी, कोच B1, नरेटर, साउंड, डायरेक्शन और पोस्टर डिजाइन देवजीत मुखर्जी, टिकट काउंटर का शारण चैटर्जी, काला साया, प्रियंका पांडे, मद्रासी गाय देवजीत मुखर्जी। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सकें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।